हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, आज हम एक बार फिर से अपने व्याकरण का रिवीजन करेंगे। हमारी 4 टॉपिक हैं व्याकरण के: अलंकार, वाक्य भेद, समास, उपसर्ग प्रत्यय। जिसमें हमने पहले अलंकार को लिए है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं अलंकार के शाब्दिक अर्थ की कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है, आप चाहे इसको शोभा कह सकते हैं, श्रृंगार कह सकते हैं, आभूषण कह सकते हैं, अलंकृत करना कह सकते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है शोभा, श्रृंगार, आभूषण या अलंकृत करना। आप भली बातें जानते हैं कि लोक भाषा में इसे गहना भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दर्शा रखा है। अलंकार कविता की शोभा बढ़ाते हैं। वे स्वयं शोभा नहीं शोभित नहीं होते, तो कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। संस्कृत विद्वानों ने कहा भी है, अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि बेटा अलंकार हमेशा काव्य भाषा में उपयोग होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने काम आते हैं। लेकिन आप सब भली बातें परिचित हैं कि कविता में तो शब्दों का इस्तेमाल होता है या अर्थ का इस्तेमाल होता है। तो इस दृष्टि से देखें तो अलंकार 2 ही प्रकार से कविता की शोभा बढ़ाएंगे, या तो शब्द के माध्यम से या अर्थ के माध्यम से। तो परिभाषा हो जाती है कि शब्द या अर्थ में चमत्कार के अंदर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय है कि अलंकार हुए 2 प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो देखिए, शब्द अलंकार जहाँ शब्द विशेष के माध्यम से चमत्कार की उत्पत्ति होती है, वह शब्द अलंकार होता है। यदि किसी शब्द विशेष को हटाकर वहाँ कोई अन्य समान शब्द दिया जाए तो वह अलंकार नहीं रहता। तो देखिए बेटा, आप समझ गए कि उस शब्द विशेष को यदि वहाँ से हटा दिया जाएगा तो वहाँ अलंकार ही गायब हो जाएगा। तो जहाँ किसी शब्द विशेष के लगाने के कारण काव्य की शोभा बढ़ जाती है, तो वहाँ शब्द अलंकार होते हैं। तो शब्द अलंकारों की बात करें तो प्रमुख शब्द अलंकार 3 हैं: अनुप्रास, यमक और सरेश। जिनमें से हम पढ़ेंगे अनुप्रास और यमक। 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग अनुप्रास और यमक पढ़ेंगे। सलेश हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में यही है। तो आज का हमारा जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास वो अलंकार है जिसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सबसे आसान अलंकार और सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला अलंकार। कहावत सुन, मान मान में तेरा मेहमान वाली बात इस पर लागू होती है कि कई बार आपने देखा होगा ये अलंकार अनायास भी बन जाता है, अचानक अपने आप ही, चाहे कवि इसको अपने काव्य में इस्तेमाल करना चाहे ना करना चाहिए। तो देखिए, ये वो अलंकार है जिसमें एक ही व्यंजन की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि आप उदाहरण में देख पाएंगे, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेद रही जल थल में। अब चारों में चय वर्ण, चंद्र में चय वर्ण, चंचल में चय वर्ण। तो यहाँ चय वर्ण की आवृत्ति कारण, चय वर्ण की आवृत्ति कारण अनुप्रास। और आप देख पा रहे होंगे, खेद रही जल थल में, जल थल, जल का भी अंतिम वर्ण लय और थल का भी अंतिम वर्ण। तो दोनों के अंतिम वर्ण लय होने के कारण चाहे कि शब्दों की शुरुआती वर्ण मिल जाए या अंतिम वर्ण मिल जाए, दोनों ही स्थितियों में अनुप्रास अलंकार होता है। तो समझ गए होंगे कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, और अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। और भी ढेर सारे आप उदाहरण आप देख सकते हैं।
तरनी तनुजा तट तरवर तमाल बहु छाए। तो यहाँ पर तय तय वर्ण की आवर्ती कारण है, साध्वी सती हो गई। सेवन की आवर्ती कारण है, तुम तुंग हिमालय संग और मैं चंचल गति सुर सहिता। यहाँ तय तय वर्ण की आवर्ती कारण प्रासंकर हैं और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ से आप इनको देख के इसकी तैयारी कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो।